उपनिषदों में बहुत सारी कथाएं हैं और उन कथाओं से यह भारत सदैव इंस्पायर होता रहा है। और वो कथाएं, बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो छोटे रूप में थीं, वही बड़े रूप में बाद में पुराणों और महाभारत इत्यादि में सामने आई थी। उन कथाओं में एक कथा बहुत सुंदर है, आती है कि बृहदारण्यक में है, ये 5वें अध्याय में ये कथा कि एक बार प्रजापति ब्रह्मा के पास देवता, दैत्य, असुर और मनुष्य गए और उन्होंने बारी बारी से प्रजापति से पूछा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो देवताओं ने पहले पूछा प्रजापति से कि हम देवता, हमें क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अपने आत्मकल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए। आत्मकल्याण का प्रश्न है, आत्मज्ञान और हमारा आत्मकल्याण कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब मनुष्य ने पूछा तो उससे भी कहा कि आत्मकल्याण के बारे में जब मनुष्य ने पूछा तो उससे भी कहा जब दैत्य और असुरों ने पूछा आत्मकल्याण के बारे में, हमारा आत्मकल्याण कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा तीनों में द। तो जब ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा तो देवताओं को जब कहा तो देवताओं से पूछा ब्रह्मा जी ने कि क्या तुमने समझा कि हमने कहा तो उसका अर्थ क्या होता है। जिस तरह कहा आपने ये कहा कि हमें दमन करना चाहिए, इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। कहा हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि देवता जो है इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करते, वासनाओं के वशीभूत हो जाते हैं। यही बात दैत्यों में लागू नहीं है। इसलिए दैत्यों के कथाओं में आप ये नहीं देखोगे दैत्यों ने किसी का बलात्कार किया। दैत्यों की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन दैत्यों को आपने नहीं देखा होगा किसी का वो बलात्कार कर रहे हो। लेकिन देवताओं को आपने देखा होगा, इंद्र को देखा आपने, तो देवताओं में इंद्रिय निग्रह नहीं है, भोगवादी हैं। देवता क्या है? भोगवादी है। ब्रह्मा जी को पता है कि देवता क्या है? भोगवादी हैं। इसलिए इनको इंद्रिय निग्रह कराना जरूरी है, तभी इनका कल्याण हो सकता है। तो उनको इंद्रिय निग्रह करने का, दमन करने का, इंद्रियों का दमन करने का, इंद्रियों को पर नियंत्रण करने का उपदेश किया। जब मनुष्य ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें दान देना चाहिए। जब कहा तो मनुष्य ने कहा कि मनुष्य से पूछा ब्रह्मा जी ने कि तूने क्या समझा। तो मनुष्य ने कहा कि हाँ आपने कहा कि हमें दान करना चाहिए। तो तुम्हारे आत्मकल्याण का मार्ग क्या है? दान है। दान करने से तुम्हारा आत्मकल्याण होगा। जितना दोगे तो उतना ही प्राप्त होगा, कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे आत्मकल्याण का क्या मार्ग है? देना। जितना दोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। देने से ही तुमको प्राप्त होगा, जो कुछ भी प्राप्त होगा। तो जो देता है उसे मिलता है। यह जीसस क्राइस्ट का भी उपदेश है कि दो और तुम्हें मिलेगा। गिव है एंड यू विल गेट इन रिटर्न। ठीक है, ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि को जितना दोगे सृष्टि से उतना ही आपको प्राप्त होगा। प्रकृति को जितना दोगे प्रकृति से उतना प्राप्त होगा। प्रकृति से सिर्फ लोगे ही लोगे तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। प्रकृति से लोगो, प्रकृति को दो, तो जितना प्रकृति को दोगे उतना ही तुम प्रकृति से प्राप्त होगा। तो ये एक नियम है, ये प्रकृति का नियम है। तो इसी प्रकार से दैत्यों और असुरों ने पूछा कि हमारा आत्मकल्याण कैसे होगा। तो कहा कि तो दैत्यों ने कहा, फिर दैत्यों से पूछा ब्रह्मा जी ने कि क्या समझा तुम लोगों ने। तो दैत्यों ने कहा कि हाँ हमने समझा कि हमें दया करनी चाहिए। कहा हाँ तुमने सही समझा। क्यों? क्योंकि दैत्य जो है, जो आसुरी संपद वाले हैं, आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं, उनमें क्रूरता होती है, वो दयाहीन होते हैं। तो जो दैवी, जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं, जो असुर लोग हैं, जो
वो दया नहीं करते, तो दया करेंगे तो उनका कल्याण होगा ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को। इसलिए दया का उपदेश किया उन्होंने। इसे असुरों का कथा, असुरों से देवता डरते हैं, असुरक्तियों से, ये इनको सोचते होते नहीं, इनको दया है नहीं, निर्दयी होते हैं, ये वध करने लगते हैं, फट से मारने लगते हैं, दया नहीं होती इनमें। तो दया करेंगे तो ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका कल्याण होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि पूंजीवाद है, पूंजीवाद को निर्दयी क्रूर है पूंजीवाद, दया नहीं है उसमें, तो उसको जो है दया सीखनी चाहिए, कंपैशन, उसको कंपैशन का उपदेश होना चाहिए कि भाई गरीबों पर दया करो, गरीबों का जो अपहरण कर रहे हो तुम, ये ठीक बात नहीं है, गरीबों का धन अपहरण कर रहे हो, हैं, बम मार दे रहे हो। गरीब देश है, अमेरिका बम मार देता है जाकर के और उनकी संपत्तियां लूट लेता है। अमेरिका गरीब देशों पर बम मारता है, फिर उसके बाद संपत्तियां लूट लेता है, वहां अपना राजा बना लेता है, उसके बाद वहां का प्राकृतिक संसाधन लूटता है, वहां बलात्कार इत्यादि भी करता है, वो स्त्रियों का अपहरण करता है, स्त्रियों का बलात्कार करता है। ठीक है, दैत्य है वो, क्या आधुनिक दैत्य है वो आधुनिक दैत्य है। तो उसको जो है दया और कंपैशन की टीचिंग देनी चाहिए। जब उसको दया और कंपैशन की टीचिंग हुई और जब तक उस अमेरिका को दया और कंपैशन अमेरिका में रहा, अमेरिका बहुत आगे बढ़ा, बहुत क्रिएटिव हुआ। अमेरिका में बहुत साहित्य का विकास हुआ, दर्शन का विकास हुआ, कलाओं का विकास हुआ, वहां जनतंत्र का विकास हुआ, वहीं से मानवतावाद का विकास हुआ। ठीक है, वही अमेरिका है जहां जब कंपैशन की टीचिंग पहुंची और उसका विकास हुआ समाज में, तो वही अमेरिका बहुत आगे बढ़ा। बड़े बड़े साहित्यकारों का जन्म हुआ है अमेरिका में। लेकिन वहीं अमेरिका जब वो कंपैशन खत्म हो गया और निर्दयी हो गए बुश प्रशासन के बाद, तो ये टेररिस्ट हो गए। ये गरीब देशों पर हमला करना, उनको लूटना। इन्होंने इराक को बुरी तरीके से लूटा। इराक के म्यूजियम लूट ले गई है, इराक म्यूजियम इन्होंने लूटा, और इराक का जो भी गोल्ड वगैरह था सब लूट ले गए ये लोग। अभी वेनेजुएला पर इन्होंने हमला कर किया है और उसके लूटने का कार्यक्रम बना रखा है। तो ये उपनिषदों में 3 प्रकार की टीचिंग की गई है। मनुष्यों के लिए तो ये टीचिंग भगवद्गीता में भी की गई है, जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें प्राप्त होगा। दान मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। दान का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ज्योतिषीय भी है। दान का हाउस ज्योतिष में 12th हाउस है, उसका अपोजिट हाउस क्या है? 6th हाउस, अर्निंग है। इधर दिया, इधर अर्न किया आपने। और दान के हाउस से 12th हाउस है। दान के हाउस से 12th हाउस कौन सा पड़ेगा? दान के हाउस से 3rd हाउस लग्न है। दान के हाउस से लग्न की भी वृद्धि होगी। दान करने से आयु बढ़ती है, दान करने से आयु बढ़ती है। लग्न से प्राप्त होता है आदमी को प्रभुत्व, दान करने से प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। बलि को दान करने से इंद्र पद की प्राप्ति हुई है। तो ये चीज समझना है, यह चीज समझना है। दान का फल क्या है? दान से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, राज्य की प्राप्ति होती है। 11th हाउस 10th हाउस है दान से राज्य की प्राप्ति हो, 10th हाउस है। तो यह समझने की बात है। ब्रह्मा जी ने ऐसे नहीं बताया होगा, ब्रह्मा जी ने कुछ रहस्य जान करके बताया इसको। तो दान करना चाहिए। फिर दान के हिसाब से दान करने की विधि बताई गई है शास्त्र में, उसके अनुसार दान करना चाहिए। संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए, बिना संकल्प के दान नहीं करना चाहिए। ठीक है, दान किसको करना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। अनाचारी को दान नहीं करना चाहिए, असत्यवादी को दान नहीं करना चाहिए, हमेशा आचार्य को दान करना चाहिए। बड़े आचार्यों को, जो सदी में सत्य की प्रतिष्ठा है,
ज्ञान की प्रतिष्ठा है। ऐसे कुआचार्य को दान करने का अनंत फल प्राप्त होता है।